लोग आज का अपना क्लास स्क्रीन पर आ गए, है ना। हम लोग टाइम एंड टेंस शुरू करेंगे। आपको पता होना चाहिए टाइम और टेंस दो शब्द है, ठीक है। तो टाइम का मतलब होता है समय और टेंस का मतलब होता है काल। तो लगभग एक ही जैसा अर्थ है, फिर दो शब्द क्यों बनाया गया। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि टेंस जो है ग्रामर से रिलेटेड वर्ड है और टाइम जो है नॉन ग्रामर वर्ड है, ठीक है। पूछिए कैसे। तो देखिए ना, टेंस जो है ग्रामर में पढ़ना है, लेकिन टाइम जो है किसी चैप्टर में नहीं पढ़ना है, घड़ी या कैलेंडर में देखा जाता है। घड़ी या कैलेंडर तो कहीं भी हो सकता है, इसका ग्रामर से क्या लेना देना, राइट है। तो ये पहला डिफरेंस जान लीजिए कि दो शब्द। फिर और क्या डिफरेंस है सेंटेंस में या ग्रामर में टाइम एंड टेंस नाम से क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, इसका भाषा से कोई ना कोई तो लेना देना होगा, तभी पढ़ाया जा रहा है। तो क्या लेना देना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। एग्जाम्पल है दिया हुआ, ही इज गोइंग टू बाई ए कार। ही इज गोइंग टू बाई ए कार नेक्स्ट ईयर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य का टेंस क्या है, तो आप जाहिर सी बात है कि इस सेक्शन को देखोगे और कहोगे सर इज आर एम के साथ आईएनजी लगा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। यानी टेंस देखने के लिए आपने ऑक्सिलरी वर्ब पर गौर किया और मेन वर्ब के फॉर्म पे गौर किया, तब आपको टेंस पता चला। अब हम आपसे पूछें कि अच्छा ठीक है, बाई ए कार करने का जो काम है, कार खरीदने का जो काम है, इस काम को कब किया जा रहा है। तो आप बोलेंगे सर अगले साल। हम बोले अगले साल मतलब प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर। तो आप बोलेंगे सर फ्यूचर टाइम। तो आप जैसे ही फ्यूचर टाइम बोलते हैं, तो आपको यहाँ से पता चलता है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स लिखे होते हैं सेंटेंस में, उससे पता चलता है कि वो टाइम क्या है उस काम का, और उस काम का टेंस यानी उस वर्ब, उस सेंटेंस का या वर्ब का टेंस क्या है। ये ऑक्सिलरी वर्ब से पता चलता है और मेन वर्ब से पता चलता है। आई होप कि ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। चलिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब जरा एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। वी आर लर्निंग इंग्लिश। पूछा जाए कि इसका टेंस क्या है, तो आप फिर से देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब को, कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हम बोलेंगे अच्छा ठीक है, इस काम के होने का टाइम बताओ। तो आप बोलेंगे सर हम लोग सीख रहे हैं, मतलब अभी की बात करें इसलिए टाइम प्रेजेंट है। तो संयोग से इसमें टेंस भी प्रेजेंट है और टाइम भी प्रेजेंट है, लेकिन पीछे वाले एग्जाम्पल में हम जाते थे तो टेंस तो हमको प्रेजेंट मिला था, लेकिन टाइम हमको फ्यूचर मिल गया था। यानी एक वाक्य में टाइम और टेंस हमेशा सेम रहे गारंटी नहीं है, और हमेशा डिफरेंट रहे भी गारंटी नहीं है। डिपेंड करता है सिचुएशन पर। एक और एग्जांपल, शी हैज़ टेकन ब्रेकफास्ट। अब बोले टेंस बताओ भैया, तो आप कहेंगे सर हैज है और वी थ्री है। तो हैज हैव के साथ वी थ्री रहता है सर ना, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है बोलते हैं। बोले हाँ, ये बात भी सही है, प्रेजेंट परफेक्ट ही कहते हैं, टेंस तो सही है। अभी बताओ कि टेंस तो तुमने बता दिया, ये काम किस टाइम में हुआ। तो आपने बोला सर नाश्ता कर लिया है। कर लिया है मतलब काम फिनिश हो गया, काम फिनिश हो गया मतलब टेंस कौन, टाइम कौन सा चला गया, कौन से टाइम में काम हुआ, पास्ट टाइम में। तो अब देखिए इस सेंटेंस में कोई एक्स्ट्रा वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन आप टेंस तो पहचान लिए ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब से। टाइम पहचानने के लिए आपको वाक्य के सेंस में घुसना पड़ा डिटेल से। तो टाइम और टेंस दो शब्द क्यों बनाया गया, ये तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। सेंटेंस के अंदर भी टाइम का क्या होता है, टेंस क्या होता है, ये पता चल गया। यानी टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन इसका टाइम है पास्ट। यदि हम बोलते हैं ही टुक ब्रेकफास्ट 3 आवर्स अगो, क्या आप में से कोई बता सकते हैं कि ही टुक ब्रेकफास्ट 3 आवर्स अगो में कौन सा टेंस है और कौन सा टाइम है। प्रयास कर सकते हैं आप में से कोई इसको। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट टाइम। पास्ट डेफिनेट और पास्ट टाइम सर। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट क्या है, टाइम है कि टेंस है इसका। टेंस है, और टाइम सिर्फ पास्ट हो सकता है ना जी। तो बोलिए सर इसमें टेंस, टेंस का पास्ट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होता है, फिर तीनों का फिर चर्चा हो जाता है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन टेंस का टाइम का तीन तक रह जाता है। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो टेंस के भी तीन भेद, टाइम के भी तीन भेद, लेकिन टेंस के आगे चार भेद, तीनों के चार चार भेद और हो जाते हैं, तो टोटल 12 हो जाता है, ठीक है। टाइम का आगे नहीं होता है भेद, क्लासिफिकेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के बारे में, टाइम और टेंस के बारे में डिफरेंस समझ गए, तो बारी बारी से सब टेंस को पढ़ना होगा।
तो सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मेरी आवाज़ सही जा रही है ना? अभी मेरा बिजली बहुत ज़बरदस्त फ्लक्चुएट किया, मॉनिटर बंद हो गया था। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जनरली कॉन्सेप्ट यही फैला हुआ है कि ताहे तीहे तेहे से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानते हैं। ठीक है, मानते हैं हिंदी में यही तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने का। वो अंग्रेजी का तरीका थोड़ी हो सकता है ताहे तीहे तेहे, है ना? अंग्रेजी का तो तरीका है कि यदि वाक्य में V1 या V5 रहे तभी प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, बोले V1 क्या होता है, तो जो आप वर्ब मेन रूप से समझते हो V1 होता है, SEIS लग जाए तो V5 होता है। ठीक है, अब जो है हम इसमें दिए गए बात पर जाने से पहले हम एक सेंटेंस बोलेंगे अंग्रेजी में, आपको बताना है कि उसका टेंस क्या है। ठीक है, यदि हम बोलते हैं ही इज अ गुड स्टूडेंट, ये कौन से टेंस का वाक्य है? ज़्यादा सटीक बताए अभिषेक कुमार बिहार शरीफ वाले कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, ज़्यादा सटीक किन्होंने जवाब दिया? अभिषेक कुमार बिहार शरीफ ने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आप लोगों ने राजीव ने और अभिषेक पटना ने बताया कि प्रेजेंट है। गलत नहीं है, लेकिन उतना सटीक नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट जब आप बोलते हैं तो प्रेजेंट में तो कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, इंडेफिनिट हो सकता है, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये है क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हो जाएंगे इस सोच के कि सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ हो गया, इसमें SEIS कहाँ है वर्ब में? आप ही के हिसाब से चलें तो इज जो है ना V5 है, B V1 होता है और R भी V1 होता है, इसका V2 होता है वाज वेयर, V3 होता है बीइंग। ठीक है, ठीक है ना? जस्ट मिनट, तैयार हैं आप लोग यहाँ पर ध्यान देने के लिए? तो हम लोग ये बोल रहे थे कि बी और R V1 है, वाज और वेयर V2 है, बीन V3 है, बीइंग V4 है और इज V5 है। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ है कि इज आपको लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए, लेकिन इज नहीं, इज के साथ V4 रहेगा तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। अकेले इज है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है। ये सब जानना पड़ेगा, और लॉजिकली हम समझा रहे हैं कि इज को प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जितना भी वाक्य हम लिखते हैं उसमें इज लिखते हैं, आर लिखते हैं या एम लिखते हैं। नहीं, इज आर एम तो लिखते ही हैं, उसके साथ V4 भी लिखते हैं। वो V4 हट गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं रहा, वो सिर्फ इज आर एम बचा। तो इज आर एम वर्ब का कौन सा रूप है, इससे डिसाइड होगा टेंस। तो इज V5 है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बात समझ में आ रही है? दूसरा तर्क देते हैं लोग कि इसमें ताहे तीहे कहाँ है, तो ताहे तीहे बंधु ये हिंदी वाक्य का पहचान है ना, अंग्रेजी का थोड़ी ताहे तीहे पहचान हो सकता है। एक अंग्रेज से पूछो प्रेजेंट इंडेफिनिट किसको, तो बोलेगा ताहे तीहे। तो तुम्हारे हिंदी के यहाँ अंग्रेजी नहीं ना बना, अंग्रेज के यहाँ ना बना है, तो V5 से पहचानता। आपका ताहे तीहे आवे चाहे नहीं आवे, ऐसे सैकड़ों वाक्य मिलेंगे जिसमें ताहे तीहे नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, जैसे इसमें कुछ, हाँ अब इसमें है कि निगेटिव, जैसे हमने बता दिया V1 या V5 रहेगा। निगेटिव रहेगा तब क्या रहेगा? तब V5 कभी नहीं रहेगा, V1 रहेगा खाली। ठीक है, V5 लिखना ही गलत हो जाएगा। जब भी होगा तो क्या होगा, सिर्फ V1 होगा। और निगेटिव बनाने के लिए जो नॉट लगेगा उसके साथ डू या डज लगाना पड़ेगा। तो बोले डू कहाँ लगाएंगे, डज कहाँ लगाएंगे? तो उसके पहले तो ये सवाल होता है कि V1 कहाँ लगाएंगे, V5 कहाँ लगाएंगे, है ना? तो आपको सब्जेक्ट को गौर करना है, वर्ब सिंगुलर होगा कि प्लूरल। देखिए V5 को सिंगुलर वर्ब माना जाता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, और V1 को प्लूरल वर्ब माना जाता है, आपकी जानकारी के लिए भी हम बता दें। ठीक है,
जब सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो V1 लगाएंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो V5 लगाएंगे। क्या ये बताने की ज़रूरत है कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है, या कोई भी सिंगुलर नाउन है, राम है, सीता है, तब वो सब सिंगुलर है, उसके साथ डज लगना चाहिए, डज नॉट लगना चाहिए। और प्लूरल सब्जेक्ट एक से ज़्यादा वाला, जैसे वी है, यू है, दे है, आई को भी, आई एक्सेप्शनल है नहीं प्लूरल, लेकिन वो प्लूरल वर्ब लेता है। ये अच्छा, राम और सीता अलग अलग नहीं रहे, राम एंड सीता जुड़ के रह जाए तो डोंट लगेगा। समझ तो नहीं पा रहे होंगे मेरा बात, ठीक है। हाँ, अब प्रश्नवाचक करेंगे तो क्या करेंगे, प्रश्नवाचक करेंगे तो क्या करेंगे, प्रश्नवाचक करेंगे तो सब्जेक्ट के पहले डू या डज लगा देंगे। बोलिए क्यों लगा देंगे? कोई भी प्रश्नवाचक में ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगता है, तो आप बोलेंगे सर इसमें कहाँ ऑक्सिलरी वर्ब था। इसका ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिखता नहीं, छुपा रहता है, वही डू या डज छुपा रहता है। डू छुपा रहता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए और डज छुपा रहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। देखिए लिखा है ही, सी, इट, दे के साथ, दे कहाँ से आ गया, दे इसमें नहीं होना चाहिए, सिंगुलर नाउन के साथ डज लगेगा। आई वी यू, दे के साथ डू लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप एकदम, बहुत सरल है, ऐसा भी कुछ कठिन नहीं है। हाँ लेकिन गलती फिर भी बच्चे करते हैं, कंफ्यूज होना, याद नहीं रहना, लिखते समय, बनाते समय गलती कर जाना। इस सब का सिर्फ एक ही समाधान है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, लगातार हम बोलेंगे, ठीक है। उदाहरण दिया है कि मैं तुम्हें डेली 8:30 बजे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच यू इंग्लिश डेली एट 8:30। तो आई के साथ V1 लगा, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा है कि आई के साथ V1 लगना चाहिए। क्या वह नियमित रूप से क्लास अटेंड नहीं करती है? डजंट सी अटेंड द क्लास, बोले डजंट क्यों लगाया? तो अभी हमने ऊपर अभी यही बताया कि सिंगुलर रहेगा तो डज या डजंट लगेगा, निगेटिव है तो डजंट लगेगा, और खाली प्रश्नवाचक है, निगेटिव नहीं है तो डज लगेगा। वो भी सब्जेक्ट के पहले लगेगा क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है। सब्जेक्ट क्या है? शी है, शी मतलब लड़की, वो एक के को लड़की, इसलिए क्या लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं पढ़ाई को। अब कहाँ कहाँ सिचुएशन ही होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ कहाँ कहाँ, जैसे पिछला स्लाइड, इस स्लाइड तक में आपने बस प्रेजेंट इंडेफिनिट का परिचय प्राप्त किया कि इसका हिंदी में वाक्य कैसा दिखता है, अंग्रेजी में अफर्मेटिव वाक्य कैसा दिखता है, नेगेटिव कैसा दिखता है, प्रश्नवाचक कैसा दिखता है, ठीक है ना, ये सब कैसा दिखता है। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे, बचपन में इतना ही तक पढ़ाया जाता था, हमको याद है, हमको भी पढ़ाया गया था इतना ही तक। प्रश्नवाचक बता दिए गए, WH क्वेश्चन दो चार को बता दिया गया, हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म। लेकिन अब उतना से काम नहीं चलेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं आगे बढ़ेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम बस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हैं कि जहाँ कहीं भी रिपीटेड एक्शन है वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज़ करना है। रिपीटेड एक्शन कहाँ होता है? जब हम अपने रूटीन या किसी के रूटीन की बात करते हैं, जब किसी के हैबिट या नेचर की बात करते हैं, या परमानेंट एक्शन की बात करते हैं, जिसको ग्रामर की भाषा में ज़्यादातर किताब और टीचर यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, ठीक है। ये सब चार स्थिति परिस्थिति वाला सेंटेंस आएगा तो ताहे तीहे रहे तो भी, न रहे तो भी, उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट ही माना जाएगा। बात समझ में आ रही? और इस तरह के वाक्यों में हम लोग बहुत सारा ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जिससे रिपीटिशन पता चलता है, क्योंकि नाम ही है रिपीटेड एक्शन। वो एक्शन एक बार नहीं, खाली वो रिपीट होता है वो एक्शन। अब वो डेली रिपीट हो जाए, चाहे कभी कभी रिपीट हो, साल भर में 2 बार रिपीट हो, जैसे भी रिपीट हो। ठीक है, जैसे हम लोग डेली 6:30 बजे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा रिपीट रूटीन है कि नहीं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखिए। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट पर असर पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे डिसाइड होगा, सब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्ट से? हे भगवान,
कॉमन सेंस किने रख दिया? किसी से नहीं, सिर्फ वर्ब से। दिमागवा किने रख दिए सब लोग जी। हैं, कॉमन सेंस खा गए। टेंस, टेंस किस पर लागू हो रहा है? अभी तक पीछे क्या देखे? सब्जेक्ट पे लागू हो रहा था, सब्जेक्ट डिसाइड कर रहा था टेंस को, ऑब्जेक्ट डिसाइड कर रहा था। हैं, कि टेंस कौन डिसाइड कर रहा था? वर्ब डिसाइड कर रहा था। तो ये सब चीज सिखावे के थोड़े है, तो बुद्धि ना चीज है जी, बुद्धि थोड़े देवल जाता है आदमी को। है, 50 को उदाहरण दिया है। आई ड्रिंक लस्सी ट्वाइस ए डे, दिन भर में 2 बार लस्सी पीते हैं। नहीं, अभी नहीं पीते हैं दिन भर में 2 बार, क्योंकि ऊपर क्लास लेते थे तो जरूरत पड़ता था। दे समटाइम्स विजिट मी, कभी कभी वे लोग हमसे मिलने आते हैं। जगह देखिए, ट्वाइस ए डे लास्ट में है, समटाइम्स वर्ब के पहले है, ऑफ्टन भी वर्ब के पहले है। ही हार्डली एवर गोज टू द सिनेमा, शायद ही कभी सिनेमा जाता। हार्डली एवर भी वर्ब के पहले है, ठीक है। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलती है, तो स्पीक्स वर्ब है, उसके पहले ऑलवेज है। लेकिन जब वर्ब के रूप में इज है तब ऑलवेज बाद में चला गया। देख रहे हैं लास्ट एग्जाम्पल, ही इज ऑलवेज खुश, वह हमेशा खुश रहता है। वह खुश रहता है तो ही इज हैप्पी, और हमेशा जोड़ दिए तो ऑलवेज कहाँ गया? इज के बाद। और ऐसे ऑलवेज कहाँ रहता है? वर्ब के पहले, ठीक है। तो ये सब जो पोजीशन है ना, इस पे भी ध्यान दीजिए। बोले दूसरा जगह लिख देंगे, जो आप लिखे उसे अलग जगह लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। गलत नहीं हो जाएगा, जो हम लिखे वो मोस्ट आइडियल है, बाकी जो आप लिखिएगा बस ठीक है, ठीक है। ये एडवर्ब है, सब जितना भी सब वर्ड है ना, ट्वाइस ए डे, समटाइम्स, ऑफ्टन, हार्डली एवर, ऑलवेज, ये सब एडवर्ब। एडवर्ब में सब आप पढ़े होंगे, जाके देखिएगा, नोट्स में मिलेगा आपको, नोट्स तैयार किए होंगे तो, ठीक है। तो एडवर्ब, एडवर्ब के पोजीशन से कभी कभी अर्थ बहुत फर्क पड़ जाता है। अब बहुत सारे एडवर्ब है जिसके पोजीशन से अर्थ में नहीं फर्क पड़ता है, खाली बाकी की सुंदरता बेहतर और कम बेहतर होती है। लेकिन बहुत सारे एडवर्ब हैं जिनका जगह बदल दीजिएगा तो बाकी का अर्थ ही बदल जाएगा। तो इसलिए एडवर्ब के पोजीशन में थोड़ा ध्यान देना होगा। आगे बढ़े। अब देखिए, ये तो एक सिचुएशन था रिपीटेड एक्शन वाला। दूसरा ऐसा सिचुएशन है जिसमें हम अपने किसी के भी पसंद, नापसंद, इरादा, इच्छा, भावना और कामना को बताते हैं, तब उस कंडीशन में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, ठीक है। अब उसमें हिंदी में ताहती है मिलेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे बोले मुझे चिकन पसंद है, कहाँ ताहती है? लेकिन जी में तो बोलता है लाइक चिकन, लाइक V1 है, V1 है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। हाँ, मेरे बेटे को साइंस फिक्शन मूवीज़ देखना पसंद है, तो माई सन लाइक्स। अब कोई लोग बोलेंगे सर वाचिंग लिखे तो कंटिन्यूअस नहीं हो गया, तो हम तो पहले ही बताए थे कि जैसे इज आर एम से प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता नहीं है, उसी तरह खाली छुच्छे V4 लिखे से भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होता है, जब तक कि उसके आगे इज आर एम नहीं आया। मतलब इज आर एम और V4 दोनों मिलेगा तभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्योंकि इज आर एम प्रेजेंट हो गया, ING वाला वर्ब कंटिन्यूअस हो गया, ये दोनों मिला तभी ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और वही इज आर एम की जगह वाज वेयर कर देते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, क्योंकि वाज वेयर पास्ट है और ING कंटिन्यूअस है। विल बी शैल बी कर देते हैं तो विल बी शैल बी प्लस ING कर देते हैं तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, क्योंकि ING कंटिन्यूअस है, अब विल बी शैल बी फ्यूचर है। ये तो टेंस का पूरा एकदम गुत्थिया सुलझ गया एक के मरते में, कि कंटिन्यूअस कहीं भी है तो ING लगेगा। अब देखिए एक और है, वह नॉनवेज खाना नहीं चाहती है। अब देखिए इसमें ताहती है लगल है, शी डजंट वांट टू ईट नॉनवेज। अब वांट के बाद ईटिंग नहीं लगा सकते हैं, तो बोलिए लाइक्स के बाद काहे लगा दिए? वो अलग अलग वर्ब का अपना अपना नेचर है। देखिए उसमें भी है, देखना पसंद है, खाना पसंद है, ठीक है। तो पसंद है दोनों में, चाहता है क्या मतलब पसंद है, लेकिन लाइक लिखते हैं तो 2+V1 और ING दोनों लगा सकते हैं, लेकिन वांट लिखते हैं तो खाली 2+V1 लगेगा। बोले हमको कैसे पता चलेगा? आपको पता कहाँ चलेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता है कि आपको पता चल जाए, असंभव बात, लिख के देते नहीं पता चलेगा। तो बोले तब कैसे? तो वर्ब चैप्टर में जाइए, हम आपको पढ़ाए हैं कि निम्नलिखित कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद 2+V1 यूज करते हैं, और उसके बाद जाइएगा तो एगो पढ़ाए हैं निम्नलिखित कुछ वर्ब ऐसे हैं जिनके बाद V4 यूज करते हैं।
उस लिस्ट में से आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। कोई बोलते नहीं है। ठीक है, हम सबको अपने देश से प्यार है। कहाँ ताती, लेकिन लगाते हैं लव भी वन, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हमको लगता है ना कि ई क्लास आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का बड़ा सा कॉन्सेप्ट खोलेगा। ये ताहे तीहे से ऊपर उठ जाइएगा इस क्लास के बाद, हमको लगता है ऐसा, पता नहीं आपको क्या लगता है। ये ताहे तीहे वाला बड़ा झमेला है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पर समापन समारोह कर रहे हैं, और बाकी चीज़ों के लिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। धन्यवाद।